नेसल पॉलिप नाक की जो लाइनिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसमें ग्रेप लाइक पॉलिपस ग्रोथ की वो समस्या है जिसके कारण आपको सर्जरी तक जाना पड़ता है, उसकी सर्जरी कराने जाना पड़ता है और वह रिकरेंट होती है। तमाम लोगों को साइनोसाइटिस पाई जाती है और अगर आपको 12 हफ्ते से ज़्यादा साइनोसाइटिस है तो पॉलिप आपके नाक में निकलने की संभावना है। आज हम साथियों इसी संभावना के निवारण पे बात करेंगे, बताएंगे आपको कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे नेसल पॉलिप के विषय में। नेसल पॉलिप आपका जो नेसल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर गुच्छे ऐसी ग्रेप्स की ऐसी ग्रोथ होने लगती है और बच्चे लोगों की नाक आमतौर पे इससे बंद रहती है, उनको जुकाम बना रहता है और छींकें आती रहती हैं और इस तरह की तमाम समस्याएं होती हैं। आज हम आपको बताएंगे साथियों कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपके इस नेसल पॉलिप को ख़त्म करके आपको सर्जिकल प्रोसेस से बचाने के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं नेसल पॉलिप होता क्या है। नेसल पॉलिप साथियों आपकी जो नोज़ की लाइनिंग होती है इसके अंदर की ग्रोथ होती है, यह नॉन कैंसरस होती है और ग्रेप लाइक होती है। लगातार जब आपको साइनस बना रहता है 12 हफ्ते से ज़्यादा यानी क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो जाती है तो उस स्थिति में आपके नेसल पॉलिप डेवलप होने लगते हैं और आपकी नाक बंद होने लगती है। सिम्टम साथियों, नेसल पॉलिप के सिम्टम आपकी नाक बंद होना, पानी ऐसी नाक होना, सर में आगे की तरफ दर्द होना, जिस करवट आप लेटे उधर नाक बंद होना, नाक से बदबू आना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो नेसल पॉलिप के मरीज़ में पाए जाते हैं। एक्सरे से यह आराम से दिख जाता है, आप इसके लिए एक्सरे भी करा सकते हैं और आप यूँ भी टॉर्च से देखेंगे तो आपको ग्रेप्स के गुच्छे ऐसे लटके हुए नाक में दिखेंगे। नेसल पॉलिप के कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। नेसल पॉलिप के कारण आज तक अननोन है। माना यह जाता है कुछ मार्कर क्रोमोजोम्स होते हैं और ऑटो इम्यून व्यक्ति का जो रिस्पांस होता है, यह दोनों चीज़ें मिलके एक नेसल पॉलिप कॉज करती हैं। लेकिन फ़िलहाल नेसल पॉलिप हैं किसी के तो उसका समाधान होम्योपैथी में संभावित है। आज हम बताएंगे कुछ कारगर आपको दवाएं इसी विषय में, लेकिन दवाएं बताने से पहले साथियों बता दें दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों उस सफ़र पे जिस पे आपको बताते हैं नेसल पॉलिप को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों नंबर 1 दवा जो होम्योपैथी में नेसल पॉलिप को ठीक करने की आती है या यूँ हम कहें 2 दवाएं आती हैं, वहाँ है लेमना माइनर का मदर टिंचर और काली बाइक्रोम। अगर आपके नाक में बदबू महसूस हो रही है और नेसल पॉलिप की स्थिति है तो आप लेमना माइनर 10 बूंद दिन में 4 बार मदर टिंचर आधे कप पानी में ले सकते हैं। यह आपके जो नाक से बदबू आ रही ऑफेंसिव ऑर्डर है उसको भी ठीक करने में मदद करेगा और आपके पॉलिप्स को भी धीरे धीरे ख़त्म करने में हेल्प करेगा। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज़ को बहुत छींकें आती रहती हैं किसी भी एलर्जन से, जैसे सुबह उठे तो छींक आ रही, शाम हुई तो छींक आ रही, मतलब सुबह और शाम के टाइम तकलीफ़ें बढ़ रही हैं और उसको नेसल पॉलिप है। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है हिपर सल्फर। आप हिपर सल्फर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर उस मरीज़ को दे सकते हैं जिसको कि हाइपर सेंसिटिविटी हो, सुबह और शाम तकलीफ़ें बढ़ती हों, पीले रंग का नाक से बलगम आता हो और उसका नेचर भी हाइपर सेंसिटिव हो। उस स्थिति में बहुत अच्छी दवा है या इसको देख के आप मरीज़ को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेसल पॉलिप में साथियों एक बहुत कॉमन कंडीशन आती है कि नाक बंद हो जाती है। मरीज़ जिस करवट लेटा उस तरफ नाक बंद हुई। तो अगर यह सिम्टम है साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ट्यूक्रियम मेरम वेरम यानी TMV। आप TMV 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। जब किसी मरीज़ को नेसल पॉलिप हो वह मरीज़ ले सकता है, जब उसको नेसल पॉलिप हो और जिस करवट वो लेटते हों उधर साइड उनकी नाक बंद हो जाती हो रात में, तो ऐसी स्थिति की बहुत अच्छी दवा ट्यूक्रियम मेरम वेरम है।
एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को साइनोसाइटिस हो, लगातार साइनोसाइटिस बना रहता हो। जब 12 हफ्ते से ज़्यादा साइनोसाइटिस होता है तो उसको यह दिक्कत होने लगती है। तो अगर वह स्थिति हो साथियों, तो उस स्थिति को यानी साइनोसाइटिस प्लस नेसल पॉलिप ठीक करने की होम्योपैथी में 2 या 3 बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है साइलिसिया। साइलिसिया 200 पावर की 2-2 बूंद दिन में 2-2 बूंद वीकली मरीज को 3 बार हर हफ्ते दे देनी चाहिए। और साथ में काली बाइक्रोम 30 और अमोनियम कार्ब 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे देनी चाहिए। इन तीनों दवाओं से मरीज का नेसल पॉलिप भी खत्म होगा और उसका साइनोसाइटिस भी ठीक होगा। यदि साथियों किसी मरीज के राइट साइड नेसल पॉलिप है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में 2 बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है सेंगुनेरिया और दूसरी दवा है काली नाइट्रिकम। सेंगुनेरिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में दे सकते हैं जब मरीज को राइट साइडेड पॉलिप हो और उसके पानी ऐसी डिस्चार्ज नोज से आ रहा हो। उस स्थिति में सेंगुनेरिया बहुत कारगर दवा है, मरीज को दी जा सकती है। और काली नाइट्रिकम उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब राइट साइड मरीज के नेसल पॉलिप हो और साथ में उसके बहुत ज़्यादा राइट साइड पेन हो रहा हो। तो उस स्थिति में काली नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवा है आपको नेसल पॉलिप को ठीक करने के लिए। आप 30 पावर में 2-2 बूंद यह दवा देकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है किसी को नज़ला हुआ हो, कोल्ड हुआ हो, पॉलिप हुए हों और उसके नाक से हरा डिस्चार्ज आ रहा हो। तो अगर यह स्थिति हो कि ग्रीन डिस्चार्ज नोज से आ रहा हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। थूजा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर वह मरीज ले सकता है जिसको कि ग्रीनिश डिस्चार्ज नोज से आ रहा हो नेसल पॉलिप के कारण। यह दवा उसको लाभ देगी और ठीक करेगी। यदि साथियों किसी के लेफ़्ट साइड नेसल पॉलिप हैं तो उस मरीज को एक बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में आती है कैलकेरिया कार्बोनिकम। कैलकेरिया कार्बोनिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर किसी मरीज ऐसा जिसको लेफ्ट साइडेड नेसल पॉलिप हो दी जा सकती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसका फेयर एंड फ्लैबी हो, लेफ्ट साइड उसके नेसल पॉलिप्स हो, सर से उसके पसीना बहुत आता हो और उसे सर्दी बहुत लगती हो। यदि यह सिम्टम हो तो कैलकेरिया कार्ब ऐसे मरीज की ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को नेसल पॉलिप है और अक्सर उसके नाक से खून आ जाता है, नोज से ब्लीडिंग हो जाती है। तो अगर यह स्थिति है साथियों कि किसी की नोज से अक्सर ब्लीडिंग हो जाती हो, नेसल पॉलिप हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में 2 बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है फास्फोरस, दूसरी दवा है अमोनियम कार्ब। फास्फोरस व नियम की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली आप ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिसके नोज से ब्लीडिंग होने लगती हो। और साथ में आप अमोनियम कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। मेरे क्लिनिक पर इन दवाओं से मैं समझता हूँ 1 या 2 दिन से ज़्यादा मरीज को ब्लड रुकने में नहीं लगते। तो आप इन दवाओं का इस्तेमाल करके नेसल पॉलिप को ठीक कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती कि मरीज को छींकें बहुत आ रही हो और नज़ला आ रहा हो, उससे नाक लाल हो गई हो, जलन वाला नज़ला हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा आती है एलियम सीपा। एलियम सीपा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप हर उस मरीज को दे सकते हैं जिसको कि खूब पानी ऐसा नज़ला बहता हो और जो नज़ला बहता हो वह जलन करता हो, नोज़ में बर्निंग करता हो। तो ऐसी स्थिति के लिए बहुत अच्छी दवा है एलियम सीपा। और अगर उसकी आँखों से नज़ला बह रहा और जलन हो रही है आइज़ में, तो उस स्थिति की बहुत अच्छी दवा है यूफ्रेसिया ऑफिसनैलिस। तो यह दवा लेकर आप इन सिम्टम्स पे नेसल पॉलिप को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है कि किसी व्यक्ति को नेसल पॉलिप निकले हों और उसके बहुत ज़्यादा नोज़ बहती हो, उससे बलगम आता हो, उसको तार ऐसा पीले रंग का बलगम हो, उसको आप तार ऐसा खींच सकते हो। तो अगर उसको स्ट्रिंग्स में आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा म्यूकस आ रहा है, तो इस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम साथियों साइनोसाइटिस की भी हेड रेमेडी है। तो अगर आपको साइनोसाइटिस विद नेसल पॉलिप है तो काली बाइक्रोम आपके लिए नंबर 1 दवा है। आप इस दवा को लेकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये साथियों को दवाएं थी नेसल पॉलिप को ठीक करने की। ये सर्जरी का केस है लेकिन होम्योपैथी में कारगर दवाएं आती हैं। आप ये दवाएं या आपका कुशल चिकित्सक कोई भी और दवा लिखता है, आप उसको प्रिस्क्राइब करा के इन दवाओं का सेवन कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं इन दवाओं से आपको लाभ होगा।
मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, कोशिश करेंगे आपकी बात का संतोषजनक जवाब दे सके। साथियों, एक कॉमन समस्या है नेसल पॉलिप। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।